पकौड़ी बना के खाएंगे और क्या करेंगे। हम झंडा फहराने जाएंगे और स्कूल में प्रोग्राम करेंगे ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। सबसे बड़ी बात तो यही है बलात्कार की। जब अगर बलात्कार हमारी माँ बहन सही तरीके से रहेंगी तो जब ही तो सही तरीके से आज़ाद रहेगा हमारा हिंदुस्तान। इंडिया क्राइम की टीम निरंतर आगे बढ़ती गई। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। हम आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन कैसी? आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं और इसी 70 साल पर इंडिया क्राइम हर वर्ग के लोगों की प्रतिक्रियाएं जान रहा है। कुछ रिक्शा चालक हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी रोजी रोटी रिक्शा चलाकर चलाते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आज़ादी के दिन क्या करने वाले हैं। आपका नाम क्या है? कैलाश है जी। राज अली जी, आप ये बताइए, हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, आप क्या करने वाले आज़ादी के दिन? ये हम क्या करेंगे आज़ादी, हम तो मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, अपना खाना कमाना है बस। इसके अलावा और कुछ आप आज़ादी मनाएंगे? पूरा देश आज़ादी मनाएगा, जश्न मनाएगा, आप कुछ आप सिर्फ कमाएंगे? हाँ हम तो कमाएंगे बस। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? तो समस्याएं हैं कई लोगों के पास। एक और शख्स हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? पूरन सिंह। क्या पूरन सिंह? पूरन सिंह। पूरन जी, हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल बीत चुके हैं। इन 70 सालों में क्या लगता है हम वाकई में आज़ाद हो पाए? जी नहीं। क्यों नहीं हो पाए आज़ाद? इसलिए क्योंकि हम तो मजदूर आदमी हैं, हमारे लिए तो अब भी गुलामी है, बड़े लोगों के हाथों गुलाम है हम तो। बिल्कुल तमाम तरीके के सवाल हैं जो इन गरीबों के पास हैं और उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। एक और शख्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मेरा नाम शामधारी है। श्यामलाल जी, 70 साल हो चुके हैं आज़ादी के, कैसे मनाएंगे आप 15 अगस्त? बढ़िया करके मनाएंगे जैसे सब मनाते हैं, मिठाई बांटेंगे, झंडा फहराएंगे और क्या कमाएंगे भी? कमाएंगे, काम भी करते हैं। आज़ादी के दिन क्या कमाएंगे, क्या करेंगे? हाँ हाँ, नहीं ठीक है, सही है, सब कुछ मनाएंगे। 70 साल हाँ, में लगता है आज़ाद हो पाए हैं? नहीं सही है सब। खोजिए आज़ाद हो या ना हो, हमें तो पहले जैसा ही लग रहा। यूँ क्या नहीं लगता कि 70 सालों में कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला होगा। क्या क्या बदला? क्या कमी लगती है आपको? क्या कमी लगती है जो नहीं बदला? और गुंडागर्दी ज़्यादा हो गई। और गुंडागर्दी से आज़ादी चाहते हैं आप? और नहीं, गुंडागर्दी आज़ादी में गुंडागर्दी हो। बिल्कुल सही सवाल है। एक बुजुर्गों का कहना है कि गुंडागर्दी बढ़ रही है। अगर वाकई में आज़ादी चाहिए इन्हें तो गुंडागर्दी से आज़ादी चाहिए, क्योंकि इनकी माँ बहनें जब सड़कों पर निकलती हैं या ये लोग सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें गुंडों का खौफ होता है। अगर आज़ादी चाहिए तो इसी से चाहिए। एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, आपका नाम क्या है? श्री राम स्वरूप। राम स्वरूप जी, आप बताइए, 70 साल हमारे देश का आज़ादी हुए हैं, क्या मानते हैं आप आज़ादी? भाई मानने क्या, गरीब के लिए तो वही 70 साल है और वही 1 साल है। गरीब तो बेचारे अपने जैसे टाइम काट रहे हैं, इनके लिए तो कुछ होया नहीं। गरीब आदमी के लिए क्या करा सरकार ने? कुछ नहीं करा। नाम ही बाका पेपर में फाड़ तो दें, उसके लिए ये हो रहा है, ये हो रहा, पर मिलता कुछ नहीं। आपको क्या लगता है, क्या हम आज़ाद कब होंगे और कैसे हम लोग आज़ाद हो पाएंगे? क्या किस चीज़ से आपको आज़ादी चाहिए? देखिए, ये इतने पढ़े लिखे लड़के दुनिया में घूम रहे हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं। सरकार एक आदमी का वेतन दे रही है 60,000 रुपये। अब और 4 आदमी लगाओ, फोर्स भी बढ़ेगी, उन्हें 15-15 हज़ार रुपये तो 12-12 हज़ार रुपये दे, रोजगार तो मिले, रोजगार की समस्या। तो तमाम तरीके की बातें हैं जिन पर आज हमारा फोकस है। हम जब सड़कों पर निकले, हम जब लोगों के बीच निकले तो हमें समझ आया वाकई में आज़ादी क्या है। आज़ादी लोगों को चाहिए, गुंडागर्दी से आज़ादी चाहिए। आज़ादी लोगों को चाहिए, बेरोजगारी से आज़ादी चाहिए। आज़ादी लोगों को चाहिए, महंगाई से आज़ादी चाहिए। तभी सही मायने में ये हिंदुस्तान आज़ादी मना पाएगा। आपका नाम? मेरा नाम अजय शर्मा है। अजय, आप बताइए, 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, आज जो हमारे देश के हालात हैं, या आपको क्या लगता है कि 70 साल में हम आज़ाद हो गए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता हम आज़ाद हो गए। हम 70 साल हो गए हमारे भारत को आज़ाद हुए, पर हम जश्न मनाते हैं और रैली निकालते हैं, पर असलियत में अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि बलात्कार इतने हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, बहुत ज़्यादा। ये एक बड़ा मुद्दा है। निर्भया गैंगरेप कांड ने पूरे देश को हिला दिया था, उसके बाद बुलंदशहर गैंगरेप कांड ने भी पूरे देश को हिलाया है। और एक युवा ये आवाज़ उठा रहा है कि हमें बलात्कारों से आज़ादी चाहिए, हमें रेप से आज़ादी चाहिए। असल मायनों में यही आज़ादी होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें बलात्कारों से आज़ादी चाहिए। लगातार हमारे देश में बलात्कार हो रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारे देश को वाकई में हम आज़ाद महसूस कर पाएँ? सबसे बड़ी बात तो यही है बलात्कार की। जब अगर बलात्कार हमारी माँ बहन सही तरीके से रहेंगी तो जब ही तो सही तरीके से आज़ाद रहेगा हमारा हिंदुस्तान।
एक युवा देश का, अगर एक देश के हर युवा की यही सोच हो कि हमारी माँ बहनें अच्छे से जिएं और अच्छे से जी पाए, तभी असल आज़ादी मानी जाएगी। तो इसे कहते हैं आज़ादी। आज़ादी का जश्न मनाने से, रंगों को उड़ाने से, मिठाई बांटने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें अपने देश को आज़ाद करना है तो महिलाओं पर हो रहे जुल्म को रोकना होगा, गुंडागर्दी को रोकना होगा, तभी जाकर हम सही मायनों में आज़ादी मना पाएंगे। देखो जो हमारा देश आज़ाद होगा, पर वाकई में आज़ाद जब होगा हमारा देश, जब ये भ्रष्टाचार, बलात्कार वगैरह जो अप्रिय घटना है, देश में खुशहाली आएगी और ये जितना भी शहर में है क्राइम वगैरह, ये सब खत्म होगा जब असलियत में जब आज़ादी मानो आप। आज़ादी के दिन खुश रहेंगे, अपना शॉपिंग करेंगे, अपना सब कुछ करेंगे, खुशी मिजाज रहेंगे, फैमिली के साथ बाहर घूमने जाएंगे। मेरे को नहीं लगता अभी, जिस तरह से घुसपैठ हो रही है अभी अंडमान निकोबार में, अपनी चीन की आया ना पनडुब्बी या सबमरीन पकड़ी जाती है, उस हिसाब से देखता हूँ तो मेरे को नहीं लगता। तो इस दिन 15 अगस्त के दिन क्या कुछ आप खास बनाने वाले हैं अपनी दुकान पर? आज़ादी का दिन है, बस अपना फास्ट फूड और मिठाई ये देश प्रेम ही तो था जो एक शख्स ने अपने फल के ठेले पर तिरंगा लगा रखा था। आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं और एक सब्जी बेचने वाला, एक फल बेचने वाला कैसे आज़ादी मना रहा है हिंदुस्तान में, जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? संजय कुमार जी। संजय जी, 70 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। इन 70 सालों में आपने क्या क्या बदलते हुए देखा और क्या वाकई में आज़ाद हो गया हमारा देश? हाँ जी, आज़ाद तो हो गया, बदलते बहुत कुछ देखा, कोई मोदी कोई कुछ जो भी करते हैं बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है। हाँ जी। कैसे मनाएंगे आप 15 अगस्त? 15 का बड़ा दिल खुश होकर मनाएंगे। इंडिया क्राइम का कारवां सुनसान सड़कों पर भी पहुंचा, जहां देश की मां, बहन और बेटियां अक्सर जाने से कतराती हैं। हमारे देश में महिलाओं को लेकर तमाम कानून बनाए गए, संसद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस तक हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए, लेकिन हमारे देश में महिलाओं को आज भी उनका सम्मान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहशी दरिंदे ऐसी ही सुनसान सड़कों पर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं और हमारी माँ, बहनों और बेटियों की इज्जत को तार तार करते हैं। ज़रूरत इन सुनसान सड़कों को ही सुरक्षित बनाने की है, तभी जाकर सही मायनों में ये हिंदुस्तान आज़ादी बना पाएगा। ये सुनसान सड़कें गवाही देती हैं हर उस बड़ी वारदात की जो हमारे देश को शर्मसार करती है। हमने सड़क का जायजा लिया और बताने की कोशिश की कि ये सुनसान सड़कें आज हमारे देश में माँ, बहू और बेटियों के लिए महफूज नहीं है। मेरे पीछे जो सुनसान सड़क आप देख रहे हैं, इन्हीं सड़कों पर जब हमारी माँ, बहन, बेटियाँ निकलती हैं तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि इन्हीं सड़कों पर कुछ वैसी दरिंदे आकर इन वैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। हमें और आपको अपनी सोच बदलनी होगी, तभी कई मायनों में जाकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे और सही मायनों में आज़ादी मना पाएंगे। आज़ादी के असल मायने क्या हैं, ये आज हिंदुस्तान की आवाम से इंडिया क्राइम जानने के लिए निकला है। हर वर्ग के व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के पास, जो एक साइकिल पंचर ठीक करके, साइकिलों की मरम्मत करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। 15 अगस्त के दिन ये क्या करने वाले हैं और आज़ादी ये कैसे मनाएंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? नरेश जी मेरा नाम। नरेश जी, आज़ाद हुए हमें 70 साल हो चुके हैं। इन 70 सालों में आपने क्या क्या बदलते हुए देखा? बहुत कुछ बदल गया है, आज़ादी मिली गई सबको और काम भी सभी का सही चल रहा है। वैसे कैसे मनाएंगे आप आज़ादी का दिन, कैसे सेलिब्रेट करेंगे आज़ादी का दिन? बस काम करेंगे, हमें तो काम ही करना है। हमें करना ही क्या है, काम करके अपना रोजी रोटी चलानी है। तो यही हालत हमारे कमोवेश पूरे देश में है। बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जिसे आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, जिसे आज़ादी के दिन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास 2 जून की रोटी पैदा करने के लिए समय नहीं होता है। अगर वो अपना समय आज़ादी के जश्न में बिता देगा तो वो 2 रोटी नहीं ला पाएगा, उसके बच्चे घर पर भूखे सो जाएंगे। तो वाकई में अगर आज़ादी इन लोगों को चाहिए तो इन्हें आज़ादी चाहिए भूख से, आर्थिक तंगी से। कैमरामैन सत्येंद्र सिंह के साथ में नकुल चतुर्वेदी, इंडिया क्राइम। अमित जी, 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हम आज़ाद हो गए? नहीं है। किस चीज़ से आपको आज़ादी चाहिए? बेरोजगारी है, इस चीज़ से आज़ादी। बेरोजगारी है, रोजगार मिलना चाहिए, लोग बागों को परेशान ना हो। ये है कि महंगाई कम हो, गरीब आदमी अपना भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके। कम से कम बेरोजगारी, वो महंगाई तो कम हो। बिल्कुल, तमाम तरीके की बातें हैं, जनता की सबकी अपनी अपनी राय है।
और हमारे साथ ये थे, इनका कहना था कि आज़ादी अगर हमें वाकई में चाहिए तो हमें बेरोज़गारी से आज़ादी चाहिए, हमें महंगाई से आज़ादी चाहिए। इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं सभी की रही हैं और आम आवाम हमारे देश की यही चाहती है कि वाकई में आज़ादी तब पूरी होगी जब हम जाकर महंगाई से आज़ादी पा पाएंगे, बेरोज़गारी से आज़ादी पा पाएंगे, गुंडागर्दी से आज़ादी पा पाएंगे, रेप जैसी घटनाओं से आज़ादी पा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने इस कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को ये बताने की कोशिश की है कि आज़ादी असल मायनों में क्या है और देश की आम जनता आज़ादी को लेकर क्या सोचती है। आज ज़रूरत कानूनों को बदलने की नहीं है, आज ज़रूरत चीज़ों को बदलने की नहीं, आज ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारों को अपनी सोच बदलने की, इंसान को अपनी सोच बदलने की और एक हिंदुस्तानी को अपनी सोच बदलने की। आज़ादी का जश्न हम हर साल मनाएंगे, हर साल 15 अगस्त भी आएगा, हर साल 26 जनवरी भी आएगा, लेकिन क्या वाकई हम आज़ाद हो पाएंगे? हमें अगर आज़ाद होना है तो हमें बेरोज़गारी से आज़ादी चाहिए, इस देश को बलात्कारों से आज़ादी चाहिए, इस देश को महिला अपराधों से आज़ादी चाहिए, इस देश को गुंडागर्दी से आज़ादी चाहिए, इस देश को भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए। तभी जाकर हम सही मायनों में आज़ादी को परिभाषित कर पाएंगे। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। 15 अगस्त के कुछ दिन बाद ही मनाया जाएगा भाई बहन के पवित्र प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनसे उम्र भर साथ देने की दुआ मांगती हैं। उसके साथ साथ भाई भी अपनी बहन का हर मुसीबत में साथ देने का वादा करते हैं। लेकिन इस 15 अगस्त पर इंडिया क्राइम आप सबसे अपील करना चाहता है, अगर हमारे देश को आज़ादी चाहिए तो हमारे देश को आज़ादी चाहिए रेप जैसी घटनाओं से, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से हमारे देश को आज़ादी चाहिए। तभी जाकर हम असल मायनों में आज़ादी को मना पाएंगे, आज़ादी का जश्न मना पाएंगे। कैमरामैन सत्येंद्र सिंह के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, इंडिया क्राइम। अपने दिलों में हम तो वो पकौड़ी बनाए खाएंगे और क्या करेंगे। हम झंडा फहराने जाएंगे और स्कूल में प्रोग्राम करेंगे ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। सबसे बड़ी बात तो यही है बलात्कार की। जब अगर बलात्कार हमारी माँ बहन सही तरीके से रहेंगी तो जब ही तो सही तरीके से आज़ाद रहेगा हमारा हिंदुस्तान।